अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग योर वेल। तो आज हमारा लेक्चर जिस टॉपिक में है एक्सरसाइज 1.2 ऑफ कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास है कि एवेलुएट इंडिकेटेड लिमिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि हमें लिमिट्स दी हुई हैं, उनका अब है कि लिमिट्स अप्लाई करनी है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट्स अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन में, क्योंकि लिमिट तो हमने अप्लाई करनी है। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ एक्स का क्यूब -1, तो 1 - 1 डिवाइड बाई 1 - 1 मेरे पास इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। तो इसी के ऊपर मैं कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने लिमिट्स अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अगर मेरे पास अनडिटरमाइंड फॉर्म्स कौन सी होती हैं कि अगर हमारे पास नंबर बाई ज़ीरो, ज़ीरो बाई ज़ीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, दैट इज़ अनडिटरमाइंड फॉर्म, मीन के हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम 0 बाई 0 हो तो वही भी हमारे पास अनडिटरमाइंड, इन्फिनिटी मीन्स कि अगर हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आ जाए तो दैट इज़ इन अनडिटरमाइंड फॉर्म, हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर इसीलिए हम लोग कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। अब वो टेक्निक्स किस तरह की होंगी कि हम लोग फार्मूला कहीं ओपन हो जाएगा, कहीं पे रेशनलाइजेशन हो जाएगी, इस तरह के सारे काम होंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x - 2 / 2x + x। इसके ऊपर अगर हम कोई अप्लाई करें तो मीन्स कि हमारे पास इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास x अप्रोच करवा रहे हैं 2 को, तो जब हम डायरेक्ट लिमिट पर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मीन्स के 2 - 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x। तो हमारे पास क्या आता है 2 - 2 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 4। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इक्वल होता है 0 के, ये इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता। अगर हमारे पास हो ना √4/0 तो डेट इज इक्वल्स टू हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, लेकिन यहाँ पे 0/4 है, डेट इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास इसका आंसर आ गया है 0। ठीक है, इसके ऊपर हमें कोई भी अलजेब्रिक टेक्निक्स या किसी तरह की भी कोई टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x का क्यूब -1 डिवाइडेड बाय x - 1। अगर आप इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो क्या आएगा, x अप्रोच करें ना 1 को, 1 का क्यूब -1, 1 - 1 0 डिवाइडेड बाय 1 - 1 0। ठीक है, तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाती है, डेट इज अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के बजाय कुछ टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। मैंने आपको टेक्निक्स क्या बताई थी कि फार्मूला ओपन हो जाता है, ये रेशनलाइजेशन, इस तरह के ही हमारे पास कुछ काम होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हमारे पास ईजिली फार्मूला ओपन हो रहा है। फार्मूला क्या है कि x का क्यूब -1 डिवाइडेड बाई x - 1। तो a का क्यूब - b का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, x का क्यूब -1 इक्वल होता है हमारे पास क्या है, a का क्यूब -b का क्यूब इक्वल होता है a - b का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास ये है, तो फार्मूला हम लोग इजीली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। a हमारे पास है x और b हमारे पास है 1। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, a की जगह हमारे पास आएगा x और b की जगह 1। तो x - 1 x का स्क्वायर प्लस x + 1 x डिवाइडेड बाई x - 1। यहाँ से देखें तो हमारे पास x - 1 कैंसिल हो रहा है, x - 1 के साथ कैंसिल करेंगे और उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे। x अप्रोच कर रहा है 1 को, x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 डेट इज इक्वल टू 3, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें हमारे पास देखें तो पहले फार्मूला ओपन होगा और उसके बाद हमारे पास क्या फार्मूला भी हमारे पास सेम टू सेम यही वाला बन रहा है। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास a का क्यूब -b के क्यूब का फार्मूला बन रहा है। 1/1 - x है, -3/1 - x का क्यूब हमारे पास है। 1/1 - x को रखते हैं एज इट इज। यहाँ से हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है a का क्यूब -b का क्यूब, a - b का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 1 जो है a है और b हमारे पास x है। अगर हम देखें तो हमारे पास डायरेक्ट हम लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मीन्स के हम डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। लेकिन एलसीएम लेंगे तो फिर भी हमें फार्मूला तो ओपन करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें कुछ कटिंग शटिंग हम चाहते हैं कि हो जाए, कुछ तरह का हमारा काम आसान होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले फार्मूला ओपन कर लिया। फार्मूला ओपन करने के बाद मैंने ले लिया है डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है पहले उसको इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे क्या है 1 - x 1 - x 1 + x प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक ही दफा है, तो ये तो आ जाएगा 1 + x प्लस x का स्क्वायर, 1 - x 1 - x। ठीक है, हमारे पास जो दोनों में कॉमन चीज है वो एक ही दफा आती है। ठीक है, ये हम लोगों ने एलसीएम लिया। एलसीएम का रूल है कि जो कॉमन चीज है वो एक ही दफा आएगी। ठीक है, और हमारे पास मीन्स अब हमारे पास ये तीनों चीजें टर्म जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। एलसीएम कैसे लेंगे कि यहाँ पे 1 है, 1 के साथ हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में 1 - x है, लेकिन इसके पास 1 + x प्लस x का स्क्वायर नहीं है, तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ -3, 3 के साथ हमारे पास 1 - x है। ठीक है, और ये चीज है इसके साथ पूरी, तो इसके साथ हमारे पास 3 एज इट इज आएगा। क्या आप यहाँ से 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी, -3 एज इट इज, 1 - 3 2, ये हमारे पास यहाँ तक टर्म ये आ गई है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम चलता रहा है।
अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, हमारे पास अभी तक कोई कटिंग नहीं हुई, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन में ये होगा कि जब तक कटिंग नहीं होगी तब तक हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म है वो खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। हम लोगों ने कुछ क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी है कि हमारे पास किसी तरीके से इन्फिनिटी आंसर ना बने, लेकिन अगर बन भी जाता है तो आप लोग लिख सकते हैं कि डेट इज, वो मैंने आपको होगा कि आपने सॉल्व तो कर दिया ना, इन्फिनिटी फॉर्म आई है तो दैट इज नॉट फिर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये वही काम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास वो मिड टर्म ब्रेक करेंगे कि हमारे पास क्या आना चाहिए कि अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो एक्स आए और मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, ठीक है। क्या होगा कि प्लस माइनस करने से एक्स आए तो 2 माइनस 1 हमारे पास 1 आता है। हमने साइन का मस्त ध्यान रखना है। मैंने प्लस जो है 2 के साथ लगाया है क्योंकि हमारे पास साइन जो है ये हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, तो साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो हमारे पास प्लस ही आएगा। और मल्टीप्लाई में हमारे पास प्लस माइनस माइनस साइन 2 का आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, हमारे पास हो गई मिड टर्म ब्रेक। एक्स यहाँ से कॉमन लिया, अंदर हमारे पास रह गया एक्स प्लस 2 माइनस 1 और एक्स प्लस 2। यहाँ से हमारे पास क्या होगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2। यहाँ पे देखें जी, अब हमारे पास एक्स माइनस 1 और 1 माइनस एक्स है, इनकी कटिंग नहीं हो सकती। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बना, यहाँ से माइनस कॉमन आया है तो हमारे पास क्या हो गया -1 माइनस माइनस मीन्स क्या देखें माइनस अब कॉमन आया है, मेरे पास क्या अंदर रह गया माइनस, जहाँ से बाहर आ गया और अंदर मेरे पास हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि मैं अगर इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास दोबारा से एक्स माइनस 1 यही सेम टर्म बननी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने इसको जब लिखा है तो मेरे पास क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 1 आ गया और जब हमारे पास माइनस एक्स आ गया। अब मैं जब इसको दोबारा से अगर ओपन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा -1 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो मेरे पास सेम यही टर्म बनती है ना। तो इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 1 माइनस एक्स हो गया है हमारे पास कैंसिल, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास अब क्या रह गया है, क्या आ जाएगा कि हमारे पास -x + 2 ये वाली टर्म मैंने अरेंज करके लिख लिया, ठीक है। मीन्स के कटिंग वाली टर्म को मैंने रख दिया इस साइड पे। अब यहाँ से जब हम लिमिट पुट करेंगे तो x अप्रोच कर रहा है 1 को, x की जगह हमारे पास सब टर्म्स में 1 आ जाएगा, -1 -2 प्लस माइनस प्लस -2 और डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 1 = 3, 1 का स्क्वायर = 1 ही होता है, तो इसलिए हमारे पास 3 आ गया। माइनस माइनस प्लस -3/3, 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया -1। डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।